कि जैसे आपने बोला कि लीगल इनलीगल दोनों तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी में डील होती है, तो मुंबई का तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बहुत कॉस्टली होता है सर, करोड़ में जाती है, राइट? तो मान लो कि एक 2 करोड़ की डील हुई है एक प्रॉपर्टी की। मान लो 1.5 लाख 1.5 करोड़ तो पे कर दिया है जो जेन्युइन है। जो 50 लाख है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हुई ऑफलाइन कैसे होता है सर? देखिए, ट्रांजैक्शन ऑफलाइन करने के लिए जो लोग रहते हैं हाँ। वो लोग इतने हैबिचुअल है, हाँ। ठीक है। और ऐसा है कि अगर आप देखा जाए हम्म। तो आज के डेट में भी आप बोल नहीं सकते कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होते नहीं है। पॉइंट मेरा पूछने का ये था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कैश को हटा दिया है मार्केट से, है ना? तो उतना बड़ा, अब 2,000 का नोट भी अब गायब हो गया है, मार्केट में नहीं दिखेगा, आपको ढूंढो मिलेगा ही नहीं आपको 2,000 का नोट। तो फिर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। तो क्या ट्रक में लेके जाता है लोग, कैसे क्या कैसे करता है, कुछ है आइडिया? बिकॉज आप इस फील्ड में हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ तो होंगे ही, क्या चल रहा है, देखिए, कैसे होता हमारे है। फील्ड में जो है ना, हमारे हम्म। फील्ड में लोग जो पेपर पे आता है वो हमारे सामने आता है। ठीक है। जो पेपर पे नहीं आता है, वो डर से ही नहीं आता होगा। हाँ, तो वो कुछ सर, ऐसे लोग करते कि जो ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड है, करेक्ट करेक्ट। पेपर वाली चीज़ें तो हम लोगों के सामने आती है। ठीक है। हम लोगों को ये भी पता रहता है कि ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों ने इतना डील किया है, बिकॉज उसका भी हम्म। पेपर बनता है। लेकिन ओके। वो जो पेपर है, हम्म। वो पेपर ये लोग अगर गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो वो बच जाएंगे। तो कोई फिर भी स्टोरीज की, क्या ट्रांजेक्शन कैसे, आपको तो सुनने में तो आता ही होगा, बिकॉज आप इस फील्ड में है सर, आपका यही काम है, तो सुनने में तो नहीं, आता ही देखिए होगा क्या कितने होता है कि ट्रांजेक्शन कैसे करते होंगे वो लोग। ये जो लोग हैं, इन लोगों में एक चीज़ ऐसी रहती है कि जब कोई ब्लैक का ट्रांजैक्शन हम जिसको बोलते हैं, या हम हम्म। लोग ये भी बोल सकते हैं कि कुछ इलीगल चीज़ें रहती है, हम्म। तो यहाँ पे ईमानदारी बहुत रहती है इन लोगों में। अच्छा, इनलीगल वालों में। इलीगल चीज़ों में ईमानदारी बहुत रहती है। क्यों? तो आप देख लीजिए कि आपको आपका चेक का अमाउंट नहीं आया, हम्म। वो बाउंस हो गया, वो हम्म। मिला नहीं, तो आप कोर्ट में आओगे, हम्म। है ना। हाँ, पैसे नहीं चेक आए। बाउंस का केस आ गया कि भाई हाँ। इसने मुझे चेक दिया था, वो बाउंस हो गया। हम्म। आपको कैश नहीं मिला, तो आप कोर्ट में नहीं आते हो। नहीं। कोई ऐसी केस ही नहीं ना आज तक बनी नहीं कि नहीं। देखो इसने मुझे ब्लैक का अमाउंट नहीं दिया इसलिए केस फाइल कर हाँ, वो दिया। कर ही नहीं सकते। बराबर है। हाँ हाँ। तो दो चीज़ें, एक तो बहुत ईमानदार है, ये कैश देते ही है। तो अच्छा। ईमानदारी ज़्यादा इन लोगों में, हमको तो यही समझना चाहिए। बिकॉज कैश ना देने के बाद में वो जो भी कुछ करते होंगे वो तो हाँ। रिकॉर्ड पे आता नहीं है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये बहुत ईमानदार लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है। कुछ ज़्यादा ईमानदार है बोल सकते ओके। इलेक्शन लॉ के किस केसेस ने पर्सनली और प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है? हैं। ये क्या रहता है ना कि कभी कभी जो पार्टी अलायंस के केसेस जो हम्म। रहते हैं, हम्म। तो जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इन 2003 आई वाज एट औरंगाबाद हम्म। हाई कोर्ट, हम्म। जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर बोलते हैं। ये बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ पिटिशंस थे हम्म। जहाँ पे अलायंसेस रहते हैं, जैसे कि अभी ये देख लो आप, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये जो पार्टीज़ है। हम्म। तो हम लोग एज अ वोटर, मतलब मैं जो वोट देने जाऊंगा तो मैं किसी पार्टी को देख के वोट दूंगा करेक्ट। या किसी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को वोट दूंगा। करेक्ट सर। इलेक्ट होने के बाद वो अगर किसी दूसरे पार्टी में चले जाए या वो अपना मैनिफेस्टो चेंज कर ले हम्म। या अलायंस चेंज कर ले, तो आप लोग तो कुछ कर नहीं पाते। तो एज अ कॉमन सिटीजन या एज अ आम पब्लिक हाँ, में भी हम कुछ लोग कर नहीं कुछ कर पाता हूँ, ऐसे ही तो नहीं क्या कर कर सकते, पाते हाँ, हम लोग। कुछ नहीं कर पाते। तो इन द 2003 द फर्स्ट केस वाज देयर, जिसमें ये हुआ था कि अलायंसेस जो थे, तो हाँ। अलायंस वाज विद बीजेपी शिवसेना। हाँ, वो ठीक है। टाइम पे बीजेपी और शिवसेना एक ही पार्टी, अभी दो हो चुके हैं। दो हो गई, ठीक अलग है। अलग हो गई, हाँ। तो अलायंसेस जो था वो तो उनमें था, उनका अलायंस जो था वो इलेक्शन के बाद दोनों सेपरेट हो गए। अलग हो गया। इलेक्शन के बाद अलग हो गए। मतलब अलग क्यों? इलेक्शन के टाइम साथ थे, इलेक्शन के टाइम पे साथ में थे। फिर अलग हो गए। इलेक्शन के बाद में उन्होंने क्या किया, पहले जब ये मेयर डिक्लेरेशन रहता है तो मेयर के टाइम पे वो साथ में थे, ठीक है। उन्होंने अपना मेयर ले लिया। हम्म। मेयर लेने के बाद जब अपोजिशन लीडर आना है, हम्म। तो अपोजिशन में तो दूसरी पार्टी आएगी ना। हम्म। तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में आना चाहती थी, ये लोग क्या हो गए, ये लोग सेपरेट हो गए और अपोजिशन लीडर भी उन लोगों ने खुद के पास ले लिया। ओके। सो इट वाज कॉन्टेस्टेड, वो कॉन्टेस्ट हुआ, वो पहले हाई कोर्ट में गया। हम्म। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि देखो अलायंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हम्म। ये तो एडजस्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है। हम्म। और चुन के आने के बाद ये पार्टी डिसाइड कर सकती है कि साथ में रहना है कि नहीं रहना है। हाँ, ये टोटली उनके ऊपर है, ये टोटली मतलब उनके एक ऊपर है। पब्लिक कुछ डिसाइड नहीं कर तो सकती पब्लिक इसमें। इसमें डिसाइड नहीं कर नहीं कर सकती। सकती, करेक्ट। एंड इट वाज एट दैट टाइम एक्सेप्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट था वो टाइम पे, हम्म। उसमें सेक्शन 19A करके है, तो वो ओके। चेंज हुआ।
अच्छा, बिकॉज दैट मैटर वॉज, सिर्फ इस केस के लिए हाँ, चेंज इस किया केस गया। के लिए चेंज हुआ बिकॉज फर्दर दैट मैटर वॉज चैलेंज एट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मैटर गया, सो आई वॉज देयर एट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो हम्म उस मैटर में फिर ये चेंज हो गया कि सेक्शन जो है, उस सेक्शन में जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो हम्म किसको देनी चाहिए, उसके ऊपर चेंजेस हो गए। मतलब अच्छा, क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ केसेस सुप्रीम तक जाते हैं, हम्म उसके बाद उसमें चेंजेस होता है। हम्म अभी आज की डेट में भी महाराष्ट्र के जो भी पॉलिटिकल केसेस है वो हम्म आज भी पेंडिंग है। बहुत सारे पेंडिंग हो गए सर। पॉलिटिकल केसेस तो आपको मालूम है कि पेंडिंग है ना। सीएम का जो हाँ केस है वो पेंडिंग है, हाँ 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 एनसीपी वाला पेंडिंग है, हाँ हाँ, शिवसेना वाला पेंडिंग है। तो क्या होता है कि जब तक ये पॉलिटिकल मैटर्स जो है, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों का अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं। करेक्ट, सो ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक तो है। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोग फॉलो करते हैं। आपने क्या बोला कि हर पार्टी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन यस। होता है? तो पार्टी तो अलग है ना सर। गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ रहता है वो किन के थ्रू बनाया जाता है? जैसे जैसे कि देखो, पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हम्म वहाँ पे वो पार्टी रजिस्टर हो जाती है। हम्म तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनके रूल्स रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम्म वो बना के वो खुद को रजिस्टर करते हैं। ये तो लो। मतलब वो खुद बनाते हैं फिर वो रजिस्टर करवाते हैं? या तो वो वैलिडेट होता है सिर्फ, तो हाँ एक बार वो वैलिडेट होके अगर वो रिकॉर्ड हो जाए तो हाँ, वो रजिस्टर हो जाता है। तो वेरिफिकेशन तो होता ही हो ना, तो वैलिडेट तो करते ही हो ना वेरिफिकेशन कि होता है, वैलिडेशन जेन्युइन होता है, है भी, लेकिन पॉइंट नहीं है, तो नहीं है। रूल्स किनके, उनके खुद के रूल्स हैं। हम्म। एक बार अगर वो वैलिड हो गए तो हम्म उसके बाद उसके ऊपर जो भी कुछ करना है, अगर कोई केसेस होते हैं या और हम्म कुछ होता है, तो हम्म वो उस हिसाब से होगा।